हाँ बच्चों, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज के सेशन में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं सेमेस्टर 4 ज्योग्राफी मेजर पेपर 7 का VBI MCQ क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आज जो कि क्लास नंबर कितना है, तो क्लास नंबर है आपका 4, क्लास नंबर 4 है। इससे पहले MCQ का 3 क्लास अपलोड कर दिया गया है। अगर उन सारे क्लास को अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो इससे पहले जितने भी मेजर पेपर 7 का क्लास हुआ है सभी क्लास उस प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया गया है। और ये जो कि वीडियो है लास्ट वीडियो, मेजर पेपर 7 ज्योग्राफी का जो कि लास्ट वीडियो है, इसके बाद आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाता है, समझे ना। इस सेशन में हम लोग देखेंगे MCQ टाइप का क्वेश्चन, लेकिन अगर आपके एग्जाम में वन लाइनर भी क्वेश्चन पूछे तो भी आप लोग आसानी तरीके से बना लीजिएगा। हाँ, लेकिन जो भी स्टूडेंट लॉन्ग क्वेश्चन को अगर आप लोग पढ़ कर आए होंगे, इस सेशन को लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने के बाद देख रहे होंगे, तो आप लोग को एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं लगेगा जो कि बाहर होगा, समझे। लॉन्ग क्वेश्चन में सभी के सभी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी साथ ही साथ उसमें डील कर चुके हैं। लेकिन एक बार आपको अलग तरीके से जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं उन सारे क्वेश्चंस को अलग कर कर हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो सेशन को कंप्लीट वाच कीजिएगा। अगर आप लोग इस सेशन को स्किप करते हैं तो फिर आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन को स्किप करना पड़ जाएगा, समझे। तो सेशन को कंप्लीट वाच कीजिए, तो बेहतर तरीके से हम आपके लिए क्वेश्चन तैयार कर कर लेकर आए हैं। और आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले जितने भी सारे वीडियोज हो, क्लासेस हो, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आ जाते हैं अपने क्लास में। देखिए, हम्म देखिए आज के सेशन में हम लोग देखने देखने वाले हैं मेजर पेपर 7 का मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 1 2 3, जो कि हम पिछले सेशन में अपलोड कर चुके हैं। मॉड्यूल 4 से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, MCQ होते हैं, सभी क्वेश्चन को आज के सेशन में हम लोग डील करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो मॉड्यूल 4 में हम लोग को क्या पढ़ना है, तो परिवहन पढ़ना है, पर्यटन पढ़ना है, जनजातीय अर्थव्यवस्था और झारखंड की समस्याओं पर आधारित क्या करना है, तो MCQ क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे परिवहन, सड़क और रेल से रिलेटेड MCQ क्वेश्चंस। तो सबसे फर्स्ट में आ जाता है क्या, तो झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे हाईवे की कुल लंबाई लगभग कितनी है, तो 2500 किलोमीटर है, 3500 किलोमीटर है, 5000 किलोमीटर है, 7000 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब दीजिए। जिस भी क्वेश्चन के आंसर अगर आप लोग जानते होंगे तो साथ ही साथ हमसे बताने से पहले आप खुद से लगाने का प्रयास कीजिएगा, और लास्ट टाइम आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि सर हम खुद से इतने क्वेश्चन को सही कर पाए हैं, समझे ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ में आप लोग को जाना है। ऑप्शन नंबर बी 3500 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर जो कि क्या है, तो झारखंड में नेशनल हाईवे की कुल लंबाई लगभग में, समझे ना, लगभग में एग्जैक्ट नहीं है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आते हैं 2। इसमें क्या पूछा जा रहा है, तो झारखंड में कौन सा रेलवे स्टेशन सबसे क्या है, तो व्यस्त, यानी कि कौन सा झारखंड में से रेलवे स्टेशन है जहाँ पे बहुत ही ज्यादा क्या होता है, तो व्यस्तता होती है, यानी कि बहुत ही ज्यादा वहाँ पे भीड़ होती है, बहुत ही ज्यादा वहाँ पे ट्रेन का आवागमन होता है, समझे ना। तो देखिए कौन सा स्टेशन हो जाता है, तो रांची रेलवे स्टेशन, धनबाद रेलवे स्टेशन, जमशेदपुर रेलवे स्टेशन, नेक्स्ट में आता है बोकारो रेलवे स्टेशन। तो आप लोग मिस्टेक से भी रांची को मत मारिएगा, समझना, रांची गलत हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा धनबाद रेलवे स्टेशन, और धनबाद रेलवे स्टेशन का क्या हो जाता है, तो सटीक आंसर हो जाता है। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे झारखंड में परिवहन का कौन सा साधन सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, यानी कि कौन सा ऐसा परिवहन है जो कि झारखंड में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, तो सड़क परिवहन, रेलवे परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब क्या हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ में आप लोग को जाना है, सड़क परिवहन, सड़क परिवहन इसका सटीक आंसर हो जाता है। रेल परिवहन, तो रेल परिवहन, रेल का जो कि नेटवर्क है अभी पूरे झारखंड में नहीं अच्छे तरीके से फैला गया है। वायु परिवहन में बहुत ही कुछ चुनिंदा जिलों में ही जो कि हवाई अड्डे बनाए गए हैं, समझे ना। जल परिवहन, तो यहाँ पे कोई समुद्र से साझा नहीं करते यहाँ पे कोई भी, समझे ना। इसके कारण से जल परिवहन भी यहाँ पे विकसित नहीं है, इसके कारण से यहाँ पे सड़क परिवहन ही क्या हो जाएगा, इसका सटीक आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाता है। तो आप लोग इस तरह से भी अपने क्वेश्चंस को ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 में देखेंगे, झारखंड में किस जिले में वायु परिवहन सेवा जो कि क्या है, तो उपलब्ध है, यानी कि कौन सा ऐसा झारखंड का जिला है जहाँ पे वायु परिवहन की जो सेवा है वो उपलब्ध है। तो देखिए इसका ऑप्शन में आता है रांची, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। ऑप्शन नंबर ए के साथ में आप लोग को जाना है रांची, रांची में क्या हो जाएगा, इसका सटीक आंसर हो जाता है। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे, झारखंड में कौन सा क्षेत्र कोयला परिवहन का केंद्र माना जाता है, यानी कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो कि कोयला का परिवहन करने का मतलब है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का जो कि परिवहन माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब दीजिए। देखिए इसका ऑप्शन में क्या आ जाता है, तो बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, रामगढ़। ऑप्शन नंबर बी के साथ ही आप लोग को जाना है धनबाद, धनबाद इसका सही जवाब हो जाता है। चलिए पर्यटन के बारे में चलिए हम लोग देखते हैं।
झारखंड में पर्यटकों के लिए सबसे प्रसिद्ध जलप्रपात कौन सा है? यानी कि झारखंड में जो पर्यटकों के लिए कौन सा ऐसा जलप्रपात है जो कि क्या है तो सबसे प्रसिद्ध है? तो हुंड्रू जलप्रपात है, दसम जलप्रपात है, जोन्हा जलप्रपात है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी के साथ में आप लोग को जाना है। उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी इसका क्या हो जाएगा? तो सटीक जवाब हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन वन लाइनर में पूछ देगा कि झारखंड में जितनी भी प्रसिद्ध जलप्रपात है उनका नाम लिखें। 5 जलप्रपातों का नाम लिखें, 2 जलप्रपातों का नाम लिखें। तो आप लोग इस तरीके से आसानी तरीके से लिख दीजिएगा। खोंडरा है, दसम है, जोन्हा है, फिर आप लोग होटलो जलप्रपात, मतलब इस प्रकार से बहुत सारा हो जाता है, समझे ना? तमासिन में जलप्रपात हो जाता है जो चतरा में है, समझे ना? तो झारखंड में किस राष्ट्रीय उद्यान को इको पर्यटन के लिए विकसित किया जाता है, किया गया है? तो पलामू राष्ट्रीय उद्यान को, हजारीबाग वन जीव अभ्यारण्य को, नेतरहाट को, सरायकेला अभ्यारण्य को। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? तो ऑप्शन नंबर ए के साथ में आप लोग को जाना है। पलामू राष्ट्रीय उद्यान को ही झारखंड का जो कि राष्ट्रीय इको पर्यटन के लिए क्या किया गया है? तो विकसित किया गया है, समझे? जी, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे झारखंड में नेतरहाट किस लिए प्रसिद्ध है? यानी कि जो झारखंड में नेतरहाट है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो वन्यजीव के लिए है, सूर्योदय और सूर्यास्त के लिए है, जलप्रपात के लिए है, खनिज संसाधन के लिए है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब हो जाएगा क्या? तो ऑप्शन नंबर ए के साथ में आप लोग, सॉरी, बी के साथ में आप लोग को जाना है। सूर्योदय और सूर्यास्त, यानी कि यहाँ पे बहुत ही लोग क्या जाते हैं नेतरहाट में, जो सूर्योदय होता है और सूर्यास्त देखने के लिए ही जाते हैं, समझे? चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या पूछा जा रहा है। झारखंड सरकार द्वारा इको पर्यटन को बढ़ावा देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण संरक्षण, रोजगार सृजन, पर्यटकों को आकर्षित करना, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी के साथ में आप लोग को जाना है, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इसका क्या हो जाता है? तो सटीक जवाब हो जाता है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है झारखंड में किस त्योहार को पर्यटन बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है? यानी कि कौन सा ऐसा त्योहार है जो कि झारखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है? तो सरहुल हो गया, कर्मा हो गया, बंधन उत्सव हो गया, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? तो ऑप्शन नंबर ए के साथ में आप लोग को जाना है, सरहुल। सरहुल इसका क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा। जनजातीय अर्थव्यवस्था और रहन सहन, इससे रिलेटेड चलिए क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। संथाल जनजाति का मुख्य पेशा क्या है? संथाल जनजाति है, इसका मुख्य पेशा क्या है? तो कृषि है, शिकार है, वनोपज संग्रह है, या फिर खनन है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ में आप लोग को जाना है, कृषि। कृषि क्या तो हो जाएगा? तो इसका सटीक जवाब हो जाता है। चलिए आगे देखेंगे मुंडा जनजाति का पारंपरिक नृत्य कौन सा है? जो कि मुंडा जनजाति का जो कि कौन सा ऐसा नृत्य है जो कि क्या है? तो पारंपरिक है। तो सरहुल नृत्य, कर्मा नृत्य, नेस्ट में आ जाता है, हो नृत्य, छाऊ नृत्य। क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब हो जाएगा क्या? तो ऑप्शन नंबर बी के साथ में आप लोग को जाना है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा कर्म नृत्य। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है झारखंड में जनजातीय लोगों किस प्रकार की कृषि प्रथा अपनाते हैं? झुम कृषि, मिश्रित कृषि, सिंचित कृषि, नकदी नकदी फसल की खेती, बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब दीजिए। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब हो जाएगा क्या? तो ऑप्शन नंबर ए के साथ में आप लोग को जाना है, झुम खेती। झुम खेती क्या हो जाएगा? तो इसका सटीक आंसर हो जाता है। चलिए आगे देखेंगे झारखंड में किस जनजाति की आबादी क्या है तो सबसे अधिक है? यानी कि कौन सा ऐसा जनजाति है जिसकी जनसंख्या क्या है तो अधिक है? एक 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 क्वेश्चन को हम लोग पिछले सेशन में भी देख चुके हैं, तो आप लोग आसानी तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। संथाल, मुंडा, हो, उरांव। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर आपको क्या करना है? तो हमें कमेंट के माध्यम से बताना है, क्योंकि ये हम शायद यूनिट 2 में ही हम लोग को ये क्वेश्चन देख चुके हैं, या फिर यूनिट 3 में देखेंगे। समझ आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट है, समझा? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगर आप लोग नहीं जानते होंगे तो पिछले सेशन को देख लीजिएगा, या फिर कमेंट कीजिएगा। कोई भी आपको जो भी लगता होगा, अगर गलत होगा तो हम आपको रिप्लाई के माध्यम से बतला देंगे, समझे? चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। संथाल जनजाति मुख्य रूप से झारखंड के किस क्षेत्र में निवास करती है? दुमका, रांची, गिरिडीह, हजारीबाग, बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ में आप लोग को जाना है, दुमका। दुमका इसका सही जवाब हो जाता है। चलिए आगे आ जाते हैं, झारखंड के मुख्य सामाजिक समस्या क्या-क्या है? यानी कि झारखंड में मुख्य रूप से कौन-कौन से सामाजिक समस्याएं हैं? तो यह शिक्षा, बाल श्रम, जातिगत भेदभाव, उपरोक्त सभी, बताइए। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब हो जाएगा क्या? तो ऑप्शन नंबर डी के साथ में आप लोग को जाना है, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इसका क्या हो जाएगा? तो सटीक आंसर हो जाता है। झारखंड में आर्थिक असमानता मुख्य कारण, आर्थिक असमानता का मुख्य कारण क्या है? तो खनिज संसाधनों का अनुचित उपयोग, रोजगार की कमी, जनजातीय विस्थापन, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 30 सेकंड, सॉरी क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा? इसका सटीक आंसर हो जाता है। चलिए आगे देखेंगे झारखंड में पर्यावरणीय समस्या का मुख्य कारण कौन सा है? वनों की कटाई, खनन गतिविधियां, जल और वायु प्रदूषण, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा? इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के ही साथ में आप लोग को आगे बढ़ना है। चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में देखेंगे, झारखंड में किस समस्या को खनिज संसाधन अभिशाप कहा जाता है?
ये कौन सा ऐसा खनिज संसाधन है जिसको अभिशाप कहा जाता है? तो खनन से पर्यावरण क्षति, विस्थापन, आर्थिक या समानता। नेक्स्ट आता है उपरोक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर डी के ही साथ में आप लोग को जाना है, उपरोक्त सभी। चलिए आ जाते हैं इस क्वेश्चन का सबसे लास्ट, इस सेशन का लास्ट लास्ट क्वेश्चन के साथ ही साथ मेजर पेपर ज्योग्राफी का भी ये लास्ट क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है क्या? तो झारखंड सरकार ने खनन से उत्पन्न समस्याओं के समाधान के लिए कौन सी योजनाएं चलाई? यानी कि झारखंड सरकार ने जितने भी खनन से उत्पन्न समस्याओं के लिए कौन सी योजनाएं चलाई है इनके समाधान के लिए? तो पर्यावरण संरक्षण योजना, नेक्स्ट में आता है रोजगार सृजन योजना, पुनर्वास व पुनः स्थापन योजना, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ में आप लोग को जाना है, उपयुक्त सभी इसका क्या हो जाएगा? तो सटीक आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा, प्लीज आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको क्लास रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड सारे सारे अपडेट भी दिए जाते हैं और बहुत सारे कंटेंट जो कि टेलीग्राम चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को अपलोड कर दिए जाते हैं। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, क्योंकि इसी तरह से आप लोगों को सेमेस्टर 4 में, सेमेस्टर 5 में जाएगा, सेमेस्टर 6 में जाएगा, इसी प्रकार से आप लोगों को ज्योग्राफी का एकदम टेंशन फ्री रहना है। आप लोगों का कंप्लीट तैयारी करवा दिया जाएगा। इसके बाद भी जो भी पेपर बच जाते हैं, बीएससी पेपर हो जाता है, स्टेट पेपर हो जाता है, ये इसी पेपर, सभी पेपर का यहाँ पे कंप्लीट तैयारी करवाया जाता है हमारे चैनल के माध्यम से। तो टेंशन फ्री रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट इस पेपर का कंप्लीट नोट्स या फिर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 94 30 70 2606, 94 30 70 2606। आप लोगों को ये नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा, तो वहां से भी नोट कर सकते हैं और व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज कीजिए, आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए सेशन को यहीं पर एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।